मित्रों, आज इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मीडिया के प्रभारी श्री हरीश खुराना जी हैं और हमारे साथ मंच पर आपको दिख रहा होगा कि वार्ड नंबर 206 आनंद विहार शाहदरा जिला से जो हमारी विजयी प्रत्याशी प्रखर राष्ट्रवादी और जो हमारी बीजेपी दिल्ली की महिला मोर्चा की महामंत्री भी है, डॉक्टर मोनिका पंत जी भी है। और बस कुछ ही क्षणों में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी उपस्थिति आज क्यों है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में अपनी जमानत जब्त करने वाली आम आदमी पार्टी जो कागज पे झूठे वादे करके आती है, दावे करके आती है, हमारी सरकार बन रही है, आंधी आ रही है। कागज पे यह भी लिखा था कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें नहीं मिलेंगी। ये सारे दावे जो उन्होंने कागजी किए थे, आईबी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था कि किस प्रकार से गुजरात में सरकार बन रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष के बाद भी वोट शेयर बढ़ाकर 104 सीटें मिली, तब एक नया मॉडल सामने आया। चुनाव के समय और चुनाव से पहले तो आपने देखा होगा कैश फॉर टिकट मॉडल था, कैश दो टिकट लो। ये मॉडल तो चुनाव से पहले था पार्टी के भीतर उनके, पर एक नया मॉडल आज सामने है और उस मॉडल का नाम है कैश फॉर टिकट के बाद प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल। और आपने ये भी नारा सुना होगा, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। अब ये सब हवाई हो गया, 104 सीटें आ गई, तो अब हो रहा है केजरीवाल का एजेंट। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया उस संख्या में, तो केजरीवाल का एजेंट गली गली घूम रहा है, नुक्कड़ घूम रहा है, खरीद फरोख्त करने के लिए घूम रहा है। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया तो केजरीवाल का एजेंट रात के अंधेरे में गली गली घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां खरीदूं, कहां प्रलोभन दूं, कहां मैं पार्षद ले लूं। और आज इसी केजरीवाल का संदेश लेकर जो केजरीवाल का एजेंट आया था, उसके बारे में खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा। सबसे कम समय में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नेशनल सीन पर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, बस घोटाला हो, चाहे वो हवाला घोटाला हो, तिहाड़ के अंदर घोटाला हो, तिहाड़ के बाहर घोटाला हो, और दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में घोटाला हो। अभी तो कोर्ट ने भी चार्ज फ्रेम किया है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। पर आज एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा करप्शन फिर से एक बार आपके सामने उजागर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोनिका पंत आज उपस्थित है। वो बताएंगे आपको कि कैसे प्रलोभन फॉर पार्षद, केजरीवाल का एजेंट, केजरीवाल का संदेश लेकर आया। ये कौन था केजरीवाल का एजेंट, ये क्या था केजरीवाल का संदेश, ये आपको डॉक्टर मोनिका पंत बताएंगे। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, आप विद करप्शन हो चुका है, आप विद हॉर्स ट्रेडिंग हो चुका है। और अब मैं आग्रह करूंगा, आज मोनिका जी को बुलाने का एक मकसद यह था क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मनीष सिसोदिया कंपनी ने लगाए, पर आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इन आरोपों का। आपको याद होगा उन्होंने कहा था हमारे पास ऑडियो टेप है। हरीश जी, ऑडियो टेप आई है? किसी के पास वो ऑडियो टेप आई है क्या? आएगी भी नहीं, हरीश जी बता रहे आएगी भी, ऑडियो टेप नहीं आया। इसके अलावा भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, कहीं यहां पर से ऑफर आया था, कहीं वहां से ऑफर आया था। एक का भी प्रमाण आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और इसीलिए जब हम एक बात का खुलासा करते हैं, हम जब कोई आरोप लगाते हैं, तो उस आरोप के साथ साथ उसका सबूत भी हम मीडिया के सामने सार्वजनिक पटल पर रखते हैं। और आज मैं आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत, जो एक प्रखर राष्ट्रवादी है, जो हमारी विजयी पार्षद है,
वो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से शिखा गर्ग, ये शिखा गर्ग कौन है मैं आपको एक बार बता दूं। शिखा गर्ग जो केजरीवाल की एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी, वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की नेता है। वो सांसद प्रतिनिधि है डॉक्टर सुशील गुप्ता की, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास विश्वास नगर का पूरा प्रभार भी है, वो प्रभारी साउथ और सेंट्रल जोन हरियाणा की भी प्रभारी, मतलब एक नहीं दो स्टेट में वो एक्टिव है, इतनी करीबी है वो अरविंद केजरीवाल जी। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत आपके सामने खुलासा करेंगी कि क्या था वो केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश। जैसा कि बताया गया आपको कि केजरीवाल की एजेंट किस तरह से घूम रहे हैं, वही क्रम में कल शाम मेरे पास फोन आता है कि आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला कि आपने जो भी विषय रखना है आप फोन पर भी मेरे से बात कर सकती हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, बात तो मैं मिलके ही करूंगी, चाहे आप शाम को थोड़ा लेट फ्री हो या सुबह भी मिल जाए तो जो है बात कर सकते हैं। फिर मेरे पास फोन आया 8:52 पे कि आप जो है अपना लोकेशन मेरे को घर का भेज दें, अभी मिल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए, अगर फोन की बात है तो आप फोन पे मेरे से कह दीजिए, कोई क्षेत्र का विषय होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर वो आई थी एजेंट बनके केजरीवाल का, और घर आकर उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर वो घर आ गई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेयर चुनाव में सपोर्ट करें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि हम एक संगठन की बात करते हैं और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। बोली आप एक बार विचार कर लो, आप जैसा कहेंगे आगे भी वैसे ही होगा काम। और पद का भी लालच दिया गया, पर हर तरह से मैंने इस बात को नकार दिया। फिर भी निकलते निकलते उन्होंने ये बात बोली कि एक बार आप सोच लो, क्योंकि वोटिंग तो पता नहीं चलती। पर मैं आज एक और बात कहना चाहूंगी, इस तरह से एजेंट तो घूम रहे हैं, हम उसका एविडेंस भी दे रहे हैं, हर बात भी सामने रख रहे हैं, नाम भी लेकर बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्षद ना बिकाऊ है और ना रहेगा और ना इस तरह का काम करेगा। धन्यवाद। केजरीवाल जी, ऐसी क्या विवशता है आपकी, ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है, ऐसी क्या आपके मन में इच्छा है कि आप इतने डेस्परेशन में केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर गली गली लोगों को घुमा। हमें तो पता है कि कई लोगों से संपर्क किया जा रहा है और वो सारे लोग जिनके साथ ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से सबूत इकट्ठा करके केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल के संदेश को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो आज केवल एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। केजरीवाल जी, पूरी पिक्चर बन रही है आपके एजेंटों की भी और आपके संदेश की भी, जिस जिस जगह आप भेज रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि कल कांग्रेस से भी ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है, हालांकि वो 2 पार्षद फिर से चले गए वापस कांग्रेस में। तो किस प्रकार की डेस्परेशन और इतना भ्रष्टाचार करते हैं, और इसमें भी भ्रष्टाचार। अब चुनाव में जो नतीजे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मन मुताबिक नहीं आए, तो हुक और बाय क्रुक किस प्रकार से साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगाकर किस प्रकार से केजरीवाल अपने पार्षद बनाने चाहते हैं, केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर, आज इसका एक्सपोजे हुआ है। अब कुछ ही देर के बाद आपको हरीश जी सूचना देंगे इसके बारे में अधिकृत रूप से कि हम लोग एसीबी के पास भी जाएंगे।